मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप हम लोग के फ्रंट पेज पे देख रहे होंगे एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, वो भी पटना के वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने पूरे देश में विदेश में हड़कंप मचा के रख दिया था। गर्व है ऐसे नागरिक पर हमें। चलिए आज हम लोग इन्हीं के बारे में, इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी जानने वाले हैं। चलिए इन्होंने क्या क्या महान कार्य किए, कैसी इनकी जिंदगी थी, जानते हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1942 में हुआ था। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिला के बसंत नामक गांव में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से गरीब था। इनके पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। बचपन से वशिष्ठ नारायण सिंह में विलक्षण प्रतिभा थी। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और उस समय के संयुक्त बिहार में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। वशिष्ठ नारायण के लिए विशेष रूप से पटना यूनिवर्सिटी को अपने नियमों में परिवर्तन लाना पड़ा। जब वे पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नज़र उन पर पड़ी। कैली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1965 में वशिष्ठ को अपने साथ अमेरिका ले गए। 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी की और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने। चक्रीय सदिश समष्टि सिद्धांत पर किए गए उनके शोध कार्य ने उन्हें भारत और विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। इसी दौरान उन्होंने नासा में भी काम किया, लेकिन मन नहीं लगा और सन 1971 में वे अपने वतन लौट आए। और हाँ, उन्हीं से संबंधित एक बहुत ही रोचक बात भी है। जब वो नासा में काम कर रहे थे तो नासा में एक ऐसा कैलकुलेशन करना था कि जब वो कैलकुलेशन करना था तो कंप्यूटर बंद हो गया था। तो वशिष्ठ नारायण ने ही वहाँ पे खुद से कैलकुलेशन किया। जब वो कंप्यूटर सही हुआ तो सबों ने देखा कि उन्होंने सही कैलकुलेशन किया है, कंप्यूटर ने भी वही उत्तर दिखाया। और यह बात सबको बड़ी ही अजीब लगी थी। सबके दिल में वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए और भी रिस्पेक्ट जाग उठी। और आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, मुंबई और कोलकाता में भी काम किया। 1973 में उनका विवाह तो हर एक आदमी के जीवन में आता ही आता है। तो उनका विवाह वंदना रानी सिंह से हुआ। उनके अध्ययन को लेकर एक रोमांचक घटना यह भी है कि जिस दिन उनका विवाह था उस दिन भी वह पढ़ाई के कारण उनकी बारात लेट हो गई थी। विवाह के बाद धीरे धीरे उनके असामान्य व्यवहार के बारे में लोगों को पता चला। छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोधित हो जाना, कमरा बंद कर दिन भर पढ़ते रहना, रात भर जागना उनके व्यवहार में शामिल था। उनकी असामान्य दिनचर्या व व्यवहार के चलते उनकी पत्नी ने जल्द ही उनसे तलाक ले लिया। बस थोड़े ही समय पश्चात सन 1974 में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा। रांची में उनकी चिकित्सा हुई। इसके बाद उनकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक होते चली गई। फिर उसके बाद इन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। और फिर उनको क्या हुआ कि उनको पुनः अगस्त 1989 को रांची में इलाज कराकर उनके भाई उन्हें बेंगलुरु ले जा रहे थे कि रास्ते में ही खंडवा स्टेशन पर वशिष्ठ जी उतर गए और भीड़ में कहीं खो गए। एक लंबे अवधि तक कोई भी सरकार इनकी सुध नहीं ली।
करीब 5 साल तक गुमनाम रहने के बाद उनके गांव के लोगों को वे छपड़ा में मिले। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी सूध ली। उन्हें राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलुरु इलाज के लिए भेजा गया, जहां मार्च 1993 से जून 1997 तक इलाज चला। इसके बाद से वे गांव में ही रह रहे थे। फिर उनके साथ ये सब बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन यह दिन भी दूर नहीं था जब उनकी संकट की घड़ी आ ही रही थी। उनकी संकट की घड़ी यानी उनके मौत की घड़ी। आपको बताते चलें कि इनकी जिंदगी बेकार नहीं गई थी। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, अपने देश की प्रसिद्धि की, हमारे छोटे से सिटी पटना का भी नाम रोशन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी अपने नाम किया। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत की खबर मिलते ही बिहार सहित पूरे देश में शोक छा गया। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने भी दुख जताया। वहीं पटना के जिस हॉस्पिटल PMCH में उनकी मृत्यु हुआ था, उस अंतिम समय में उनके छोटे भाई अयोध्या सिंह उनके साथ थे। आपको यह जानकर बहुत ही दुख होगा कि जब उनका निधन हुआ तो किसी को कुछ खबर नहीं थी। उनके छोटे भाई को एम्बुलेंस तक नहीं उपलब्ध करवाया गया और वशिष्ठ नारायण बिल्कुल स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे। 45 मिनट तक ना कोई गुमसुम, ऐसे ही बस, ना ही एम्बुलेंस आ रहा था ना ही कुछ। और इनके अंतिम दिनों में तो इन्हें सरकार ने सुविधा देनी भी बंद कर दी। सारा काम इनके घर से ही होता था। और फिर जब 45 मिनट बाद पता चला मंत्रियों को, तो नीतीश कुमार इनके श्राद्ध कार्य के लिए आए, तो उनके लिए पूरी दड़ी बिछा दी गई। लेकिन जहां वशिष्ठ नारायण थे, उन्हें कोई सूंघने तक नहीं आया था जब तक नीतीश बाबू नहीं आए थे वहां। यह एक बहुत ही दुखद घटना कही जा सकती है कि जिन्होंने हमारे सिटी का, पटना का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया बाहर में भी जाके, और उससे कोई मरने के बाद पूछा तक नहीं। ऐसा किसकी जीवन में हो, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने जीते जी तो अपना नाम कमाया, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है, आज भी उनके चाहने वाले जीवित हैं, उन्हें चाहते भी हैं और उनकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम ही किए हैं कि उन्हें अमर रहने से कोई नहीं रोक सकता। और मैथमेटिशियन, सोच ही सकते कितनी बड़ी बात होती है। मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारे सिटी में भी ऐसे महान व्यक्ति थे। कोई बात नहीं, इनकी मृत्यु फिर 14 नवंबर 2019 में ही हो गई। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।